दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का वो मुल्क कौन सा है जहां के बाजारों की खुशबू आपको दूर से ही अपनी तरफ खींच लेती है, जहां के काफिले कभी चीन से यूरोप तक का सफर करते थे और जहां की मसाजिद की खूबसूरती देखकर आंखें चंदिया जाती हैं। जी हाँ, ये है उज़्बेकिस्तान, एक ऐसी सरजमीन जो सदियों से तारीख और सकाफत का मरकज रही है। और सबसे दिलचस्प बात, यहाँ की खवातीन न सिर्फ खूबसूरत और दिलकश हैं, बल्कि बेहद फ्रेंडली, बोल्ड और आज़ाद ख्याल भी हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सब कुछ जो आपने शायद पहले कभी ना सुना हो। यकीन माने ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ खान और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल इन्फो काशिफ। दोस्तों, हमारा मकसद है आपको दुनिया के इन हिस्सों की सैर कराना जहां आप शायद खुद ना जा सकें, लेकिन हमारी वीडियोस के जरिए वहां की खुशबू, रंग, कहानियां और कल्चर आपके दिल तक जरूर पहुंच जाएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि दुनिया के ये दिलचस्प सफरनामे और हकायक आपको सबसे पहले मिल सकें। और जो दोस्त पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं, इनके लिए दिल से दुआ, आप ही हमारी हौसला अफजाई हैं। चलें दोस्तों, अब चलते हैं एक जबरदस्त सफर पर उज़्बेकिस्तान की सैर की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये मुल्क आखिर है कहाँ। उज़्बेकिस्तान वस्ती एशिया के बिल्कुल दिल में वाक़या है। इसके इर्द गिर्द कजाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जैसे ममालिक हैं। अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखें तो ये वो जगह है जो एशिया और यूरोप को मिलाती है। इसीलिए तारीख में ये इलाका हमेशा काफिलों, तजारत और सल्तनतों का गुजरगाह रहा है। उज़्बेकिस्तान का रकबा तकरीबन 4,50,000 मरबा किलोमीटर है। यहाँ की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख है और दारुल हुकूमत है ताशकंद, जो जदीद इमारतों, शॉपिंग मॉल के साथ साथ शानदार पार्क और कदीम यादगारों से भरा हुआ है। दोस्तों, ये मुल्क सिर्फ एक आम सी जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा म्यूजियम है। आप यहाँ जाएं तो लगता है जैसे आप वक्त के पहिए पर बैठकर पीछे माजी में पहुंच चुके हों। सड़कों पर चलते हुए आपको कभी तैमूर की सल्तनत के निशान मिलेंगे, कभी रेशम के रास्ते के काफिले याद आएंगे और कभी कदीम मदारिस और मसाजिद आपको इल्म और दीन के सुनहरी दौर की झलक दिखाएंगे। जब आप उज़्बेकिस्तान में कदम रखते हैं तो सबसे पहले एहसास ये होता है कि ये मुल्क अपनी रिवायात और जदीदियत को एक साथ लेकर चलता रहा है। शहर के बीचों बीच बड़ी बड़ी बिल्डिंग और फैशनेबल कैफे हैं, लेकिन साथ ही कदीम बाजार भी हैं जहां आज भी लोग हाथ से बनी हुई एशा बेच रहे होते हैं। यहाँ के लोग बेहद दोस्ताना हैं। अगर आप गलियों में घूम रहे हों और किसी से रास्ता पूछ लें तो वो बंदा आपको खुद लेकर मंजिल तक छोड़ आएगा। दोस्तों, अगर हम तारीख की बात ना करें तो उज़्बेकिस्तान की तस्वीर अधूरी रह जाती है। ये मुल्क रेशम के रास्ते, सिल्क रोड की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर था। सदियों पहले जब चीन के ताजर रेशम और मिसालें लेकर यूरोप जाते थे तो इनके काफिले बुखारा, समरकंद और खेवा से गुजरते थे। इन्हीं रास्तों पर न सिर्फ तजारत होती थी, बल्कि इल्म और सकाफत का तबादला भी। यही वजह है कि ये खिता हमेशा तरक्की और इल्म का मरकज रहा। क्या आप जानते हैं कि मशहूर मुसलमान साइंसदान अल-खारज़मी, जिन्हें आज के अलजबरा का बानी कहा जाता है, इसी खिते से ताल्लुक रखते थे। इमाम बुखारी, जिनकी हदीस की किताब सही बुखारी दुनिया की सबसे मोतबर किताबों में से एक है, वो भी बुखारा के रहने वाले थे। और मशहूर बादशाह तैमूर ने भी अपनी सल्तनत का मरकज समरकंद को बनाया था, जिसकी इमारतें आज भी सियाहों को हैरान कर देती हैं। उज़्बेकिस्तान के बड़े शहरों की अगर बात करें तो सबसे पहले है ताशकंद। ये शहर जदीद है, अरीज सड़कों, शानदार सबवे सिस्टम और बड़े बड़े मॉल के साथ, लेकिन साथ ही यहाँ पुराने बाजार भी हैं जहाँ पर रिवायती एशा मिलती है। फिर है समरकंद। वहाँ ये तो एक ख्वाब जैसा शहर है। यहाँ की इमारतें नीली और फिरोजा टाइलों से बनी हैं, जिन्हें देखकर लगता है जैसे किसी मसूर ने अपनी तकील की जन्नत हकीकत में बना दी हो। बुखारा भी कम नहीं, ये पूरा शहर एक जिंदा तारीख है। पुरानी मसाजिद, कारवां सिराए और तंग गलियां आपको ऐसा एहसास दिलाती हैं कि आप किसी पुरानी कहानी के अंदर दाखिल हो गए हैं। और आखिर में खेवा, ये एक कदीम किला नुमा शहर है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। यहाँ के दरवाजे और बुलंद मीनार आज भी हजारों सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोग न सिर्फ मेहमान नवाज हैं, बल्कि अपनी रिवायात पर फख्र भी करते हैं।
अगर आप कभी किसी उज़्बेक के घर चले जाएं तो आपके सामने फौरन दस्तरखान सजा दिया जाएगा। प्लेटों पर पुलाव, कबाब, सलाद और सब्जियां एक साथ रख दी जाएंगी। यहाँ का मशहूर खाना है उज़्बेक पुलाव, जिसे वो कौमी डिश कहते हैं। कहा जाता है कि पुलाव के बगैर उज़्बेक मेहमान नवाजी अधूरी है, इसलिए जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको हर तकरीब, शादी और दावत में ये लाजमी मिलेगा। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान का कल्चर एक दिलचस्प इम्तिजाज है। इस्लाम, तुर्क रिवायात और सोवियत यूनियन के असरात सब यहाँ मिलते हैं। यहाँ की ज़बान है उज़्बेक, लेकिन रूसी ज़बान भी काफ़ी आम है। लोग ज़्यादातर मुसलमान हैं, मगर काफ़ी हद तक लिबरल और खुले जहन के साथ। शादियाँ यहाँ बहुत बड़ी तकरीब होती हैं, बाज़ औक़ात 7 दिन तक चलती हैं। मौसीकी, रक़स और खाने की भरमार, एक शादी में हज़ारों मेहमान आना आम बात है। उज़्बेक रिवायती रक़स, रंगीन कपड़े और लोक मौसीकी दुनिया भर में मशहूर हैं। खास तौर पर ख़वातीन के लिबास में लंबे और शौक रंगों वाले अतलस ड्रेस और हाथ से कढ़ाई की हुई चादरें शामिल हैं। दिलचस्प हक़ाइक़, चंद बातें जो आपको हैरान कर देंगे। उज़्बेकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जो डबल लैंडलॉक है, यानी इसके इर्द गिर्द सिर्फ वो ममालिक हैं जिनकी अपनी कोई समुद्री सरहद नहीं। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े सोने के ज़ख़ायर हैं। उज़्बेकिस्तान को सोने के कानों का मुल्क कहा जाता है। यहाँ की करेंसी सोम कभी इतनी कमज़ोर थी कि लोग नोटों के बड़े बड़े बंडल लेकर मार्केट जाया करते थे। उज़्बेकिस्तान में आज भी पुराने बाजार फाल हैं, जहाँ हाथ से बनी हुई ऐशा, कपड़े, मिसालें और कालीन मिलते हैं। यहाँ की रिवायती शादियाँ बाज़ औक़ात इतनी पुरशकवा होती हैं कि कई दिन तक शहर भर के लोग शरीक रहते हैं। चलें दोस्तों, अब आते हैं इस हिस्से की तरफ जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होता है, यानी उज़्बेक ख़वातीन। उज़्बेक ख़वातीन अपनी खूबसूरती, दोस्ताना रवैये और बोल्ड नेचर की वजह से मशहूर हैं। इनके बारे में चंद अहम बातें। शहरी लड़कियाँ। ताशकंद और समरकंद जैसे बड़े शहरों में लड़कियाँ काफ़ी हद तक आज़ाद ख्याल हैं। यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, दफ्तर में काम करती हैं और कैफ़े या पार्कों में दोस्तों के साथ वक्त गुजारती हैं। ये काफ़ी सोशली ओपन और फ्रेंडली होती हैं। गैर मुल्कियों से बात करने में झिझक नहीं करती, बल्कि खुश दिली से बात करती हैं। देहाती लड़कियाँ। देहात में रहने वाली ख़वातीन अब भी ज़्यादातर रिवायती हैं। वो रंगीन ड्रेस पहनती हैं, ज़्यादातर घरेलू काम या खेतों में मसरूफ़ रहती हैं, मगर इनकी मेहमान नवाजी और मिलनसारी बेमिसाल है। बोल्ड और आज़ाद ख्याल रवैया। उज़्बेकिस्तान की लड़कियां फैशन के मामले में भी बहुत आगे हैं। शहरी इलाकों में आपको मगरबी अंदाज के कपड़े, जैन और मॉडर्न फैशन नज़र आएगा। साथ ही कई लड़कियां रिवायती ड्रेस को भी जदीद अंदाज में पहनती हैं। ये ख़वातीन न सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि फ्रेंडली नेचर की वजह से भी मशहूर हैं। अजनबियों से बातचीत करना इनके लिए मुश्किल नहीं, इसलिए सियाह अक्सर कहते हैं कि उज़्बेकिस्तान में दोस्त बनाना सबसे आसान है। तालीम और आज़ादी। यहाँ ख़वातीन यूनिवर्सिटियों में बड़ी तादाद में पढ़ती हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और यहाँ तक के बिजनेस वैमन भी हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि माशरे ने ख़वातीन को काफ़ी आज़ादी दी हुई है। दोस्तों, ये थी उज़्बेकिस्तान की तारीख, कल्चर, खाने और ख़वातीन की झलकियाँ। दोस्तों, लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखें, उज़्बेकिस्तान की लड़कियां अपनी इज्जत और कल्चर की भी बहुत कदर करती हैं। मतलब ये है कि वो मिलनसार ज़रूर हैं, मगर हद से ज़्यादा फ्री होना या गलत तासर लेना बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर आप सियाह हैं और शायदगी, इज्जत और दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं तो वो ना सिर्फ आपसे खुश इखलाकी से मिलेंगी, बल्कि आपको ऐसा लगेगा जैसे बरसों की जान पहचान है। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान सिर्फ तारीखी यादगारों, पुराने बाज़ारों और लजीज खानों की वजह से ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग, खास तौर पर ख़वातीन, अपने दोस्ताना रवैये और खूबसूरत शख्सियत से भी दिल जीत लेती हैं। अगर आप कभी उज़्बेकिस्तान जाएं तो याद रखें कि वहाँ के लोग आपको अपनियत और इज़्ज़त के साथ मिलेंगे। और हाँ, वहाँ की लड़कियाँ अपनी मुस्कुराहट और खुश इखलाकी से आपके सफ़र को मज़ीद यादगार बना देगी। दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि अगली आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचें। अगली वीडियो में हम आपको दुनिया के एक और दिलचस्प मुल्क की सैर करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।